तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सीटिंग अरेंजमेंट यानी क्रम निर्धारण रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है कि आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको इसके कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ इसकी जो महत्वपूर्ण इसके साथ उसके जो प्रश्न बनते हैं आपको मैंने बताया भी था और उसको आपको डिटेल से समझाया भी था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आज जो प्रश्न उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। आपको एक ऐसा ट्रिक में बताऊंगा, चाहे आपको ऑर्डर रहे जैसा भी प्रश्न आपको आए, चाहे जितना भी घुमाए आपको ना चाहे, आप बस स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण बाय चरण आप प्रश्न को बनाते जाइएगा तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम जो ऑर्डर रैंकिंग के साथ जो प्रश्न संबंधित प्रश्न है आपको इसमें कराएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, जिससे मैं आपको जितना भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, भूगोल, इतिहास हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। आपको पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी प्रश्न दिख रहा होगा। आपका पहला प्रश्न है कि कह रहा है आनंद जो है, आनंद किस है? सूरज से लंबा है। किससे लंबा है? सूरज से लंबा है। जो आनंद है सूरज से लंबा है। किससे लंबा है? सूरज से लंबा है। जब सूरज से लंबा है तो आप सूरज से लंबा कौन है? आनंद है। तो आप आनंद को इसे लिखिए। देखिए हमने आपको बताया था सीटिंग अरेंजमेंट साथ में साथ आपको ऑर्डर रैंकिंग में क्रम निर्धारण में भी बताया था कि आपको प्रश्न वर्टिकल भी दे सकता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर भी दे सकता है, क्षैतिज में दे सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल भी दे सकता है, आपको सर्कुलम भी दे सकता है। तो ये आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको ऊर्ध्वाधर भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर बड़ा है लंबा है तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो आप हम इसको क्या लिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं। तो आपको जैसे आसान लगे आप इसे बना सकते हैं। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्टिकल बैठा देते हैं, क्योंकि लंबे की बात कर रहा है तो उससे क्या हुआ? लंबा वर्टिकल में बनेगा। तो देखिए कह रहा है कि आनंद जो है सूरज से लंबा है। सूरज से कौन लंबा है? आनंद लंबा। और सदानी उतना लंबा नहीं जितना कि आनंद लंबा है, यानी कि सदानी उतना लंबा नहीं है जितना कि आनंद लंबा है। तो आनंद किससे बड़ा हो जाएगा? सदानी से बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखिए आनंद किससे बड़ा हो जाएगा? आपको सदानी से बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि बड़ा भी लिख सकते हैं। अशोक से लंबा है, लेकिन क्या कर रहा है? आनंद से जितना कि आनंद है, लेकिन अशोक से लंबा है। अशोक से कौन बड़ा लंबा है? सदानी है। तो अब इसके पीछे भी अब आगे पढ़ते हैं, यानी अशोक से लंबा है सदानी। अब देखिए कह रहा है सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है। जो सूरज है सदानी जैसे लंबा नहीं है, सदानी जैसे लंबा नहीं है, यानी कि इससे क्या होगा? छोटा होगा तब, यानी कि ये आपका सूरज हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। अब कह रहा है लंबा नहीं है लेकिन अशोक से लंबा है। कौन? सूरज, यानी कि अशोक से लंबा है। किससे? सूरज अशोक से लंबा है, अशोक से लंबा है। तो बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा देखा जाए तो कौन? अशोक हो रहा है, क्योंकि अगर हम ऊपर से बैठाते हैं, देखिए लंबा की बात करें तो ये आपका आनंद हो जाएंगे, आनंद, ये आपका सदानी हो जाएंगे, सदानी, ये आपका सूरज हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएंगे। तो ये उनका क्रम निर्धारण देखा जाए तो उनके हाइट के हिसाब से इनका क्रम निर्धारण, यानी कि पहले रैंक पर ये हो जाएंगे पहला, और उनसे छोटा ये हो जाएंगे, उनसे छोटा ये हो जाएंगे, और उनसे छोटा सबसे छोटा कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। तो सबसे लंबा इसमें कौन हो जाएगा? आनंद हो जाएंगे, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो आप अशोक हो जाएंगे। तो आप इसमें टिक लगाइएगा जो इसमें सबसे लंबा। तो लंबा पूछा तो आपका क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा चौथा हो जाएगा कि आनंद इसमें सबसे लंबा होगा। तो चलिए इसी तरह हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको अरेंज करके उसी तरह चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है जो समीर जो है सलमा से नाटा है, यानी कि सलमा से नाटा कौन? यानी कि अगर सलमा बड़ा होता तभी तो उससे नाटा है। कौन? समीर, यानी कि सलमा ये आपका समीर हो जाएगा, यानी कि सलमा से नाटा कौन है? समीर हो जाएंगे। अब कह रहा है पाल समीर से लंबा है। जो पाल है यानी कि पाल जो है किससे? समीर से लंबा है, समीर से लंबा है। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ये आपका दूसरा समीकरण, यानी कि हमने बताया कि चरण बाय चरण यानी स्टेप बाय स्टेप बना करिए या समीकरण बनाया करिए तो आपको बनानी आसानी रहेगा। अब कह रहा है जो सुदीन सलमा से लंबा है। जो सुदीन जो है किससे लंबा है? सुदीन सलमा से लंबा है। सुदीन जो है किससे? सलमा से लंबा है, लंबा है लेकिन हौसन से नाटा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर हौसन को बिठाते हैं, हौसन को, तो हौसन जो है किससे नाटा हो जाएगा? इससे सलमा भी नाटा हो जाएगा और सुदीन भी नाटा हो जाएगा। अगर है अब देखिए आपका हो जाएगा, अगर हम शर्मा को यही स्टेप अगर यहाँ पर बिठाते हैं तो ये समीर हो जाएंगे, और समीर से पहले कौन हो जाएगा? आपका पाल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? समीर हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर आप समझिए, अगर शर्मा यहाँ पर है, शर्मा यहाँ पर है, तो अगर समीर के आगे पाल है तो हमने समीर के आगे पाल कर दिया और शर्मा जहाँ था वहीं पर आपको रख दिया। तो ये आपका क्या होगा, उसका आप बैठने का क्रम निर्धारण उसका हो जाएगा। तो इसमें आपको कह रहा है कि ऊंचाई के क्रम में एक कतार में खड़ा करिए, यानी कि खड़ा करिएगा और असम को सबसे ऊपर हो जाएगा, उसके बाद सुधीर, उसके बाद शर्मा, उसके बाद पाल, उसके बाद क्या हो जाएगा, समीर हो जाएगा। तो इनमें से सबसे मध्य में कौन होगा, तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, मध्य वाला हो जाएगा। ये आपका शर्मा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे सेंटर में जो है, जो केंद्र में उपस्थित कौन है, आपका शर्मा हो जाएंगे, जो सबसे क्या है, नजदीक में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो प्रश्न आपको 4 नंबर जो सही हो जाएगा। उसी तरह अगर प्रश्न चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। अब उसको भी हम ऐसे करेंगे, यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप मान करते हैं, चाहे प्रश्न जितना भी गहनता का है, अच्छा जितना भी घुमाए आपको प्रश्न को, अगर स्टेप बाय करिएगा तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर सुधा पुष्पा से लंबी है, पुष्पा से लंबा कौन है, पुष्पा से लंबा आपका सुधा है। पुष्पा से लंबा यानी कि आप ऊपर में लिख सकते हैं, चलिए ऊपर हम लिख लेते हैं सुधा, यानी कि पुष्पा से लंबा कौन है, सुधा है, लेकिन मालती से नाटी है। यानी कि मालती से नाटी, यानी कि सबसे अगर ऊपर हम मालती को बैठाते हैं तो उससे नाटी कौन हो जाएगा, पुष्पा भी हो जाएगी और सुधा भी हो जाएगी, नाटी की बात हो जाए तो। अब देखिए होता है, गीता बीजू से नाटी है, बीजू से नाटी है, बीजू से नाटी कौन है, बीजू से नाटी गीता है। यानी कि अगर हम बीजू को यहाँ बैठाते हैं तो बीजू से नाटी कौन हो जाएगा, गीता है। तो अभी ये हमें तय नहीं करना है, तय अब आगे करेगा कि कौन किसके नीचे है। अब कहता है बीजू उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा लंबी है। तो ये अगर हम बीजू को यहाँ बैठाते हैं, ये आपका बीजू बैठेगा, ये आपका बीजू बैठेगा, तब ये किस उसके नीचे कौन हो जाएगा, गीता हो जाएंगी, जो बीजू से नाटी है। अब कह रहा है कि उतना लंबा नहीं है, बीजू उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा, तो पुष्पा लंबी है, तो ये आपका हो जाएगा। अब कह रहा है यदि ये सही ऊंचाई क्रम में खड़े हो तो इनमें से मध्य में कौन होगा, यानी कि मध्य में 1 2 3 4 5, यानी कि आपका पुष्पा जो है क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगी, इन सभी पांचों के मध्य में हो जाएगी, जो सुधा से नाटी है, मालती से भी नाटी है, लेकिन बीजू और गीता से क्या है, बड़ी है। तो ये अगर इसमें आपको देखा जाए तो आप बना सकते हैं, इसमें खाली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख सकते हैं या वर्टिकल लाइन में लिख के बना सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण बाय चरण में प्रश्न करके बना सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बस पढ़ना है, प्रश्न को बना देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपका जो पहला तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कि अमर समीर से लंबा है, किससे, समीर से लंबा। समीर से लंबा कौन है, आपका समीर से लंबा आपका अमर है, ये आपका अमर हो जाएगा, अमर है। अब कह रहा है कि प्रभात उमेश से लंबा है, यानी कि जो प्रभात है उमेश से लंबा है, जो उमेश से लंबा कौन है, उमेश से लंबा आपका प्रभात हो जाएगा। तो ये आपका प्रभात जब तक तय नहीं होता है तब तक हम आपको लाइन में नहीं बैठा सकते, इसीलिए आपको कहाँ रहना है, तो ये आपको पहले डिसाइड कर लीजिए, पहले बना लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम लाइन में बैठा देंगे, यानी कि आपको एक क्रम में बैठा व्यवस्थित कर देंगे। लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है कि जितना कि समीर लंबा है, यानी कि अगर हम जैसा है, देखिए जैसा है वैसे आप रखिए। अब इसको अगर ये यहाँ पर प्रभात बैठ जाएगा, सीधे बात कर रहा है जितना समीर लंबा उतना कि उमेश लंबा नहीं है, ये आपका उमेश हो जाएंगे। तो ये आपका तय हुआ, तो हम क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिए। अब देखा कि समीर जितना है, अशोक उमेश से नाटा है, जो अशोक है उमेश से क्या हो जाएगा, नाटा होगा। तो यहाँ पर अशोक हो जाएंगे, जो क्या है उमेश से नाटे हैं। तो इनमें से सबसे नाटा कौन, तो सबसे नाटा कौन है, ये अशोक हो जाएंगे, जो सबसे नाटा होगा। अमर से भी नाटा, समीर से भी नाटा, प्रभात से भी नाटा, उमेश से भी नाटा, सबसे नाटा कौन हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा इसका सही आंसर होगा, तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब इसमें जो पांचवा प्रश्न देखते हैं, यानी कि ये आपका पांचवा जो प्रश्न है, देखिए एसएससीटी ऑर्डर रैंकिंग की बात करती है, इसमें आपको कोई टफ प्रश्न नहीं देगा, आपको जो भी प्रश्न देगा बस ऐसे ही आपको क्रम में बैठाना होता है। बस सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आपको उसमें दाहिने और बाएं की बात को तो थोड़ा बहुत आपको टफ लगता होगा, चाहे अगर किस तरफ बैठा है उसका मुंह किस तरह होगा, तो इसमें आपको दाहिने और बाएं के थोड़ा डिसीजन लेने में आपको
तकलीफ होता होगा, लेकिन बाकी इसमें भी बात करते इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें कह रहा है लालू जो है मुन्ना से लंबा है। मुन्ना से लंबा कौन है? मुन्ना से लंबा आपका लालू है। लालू बिहार में की बात हो गई, यानी कि जब तक रहेगा बिहार में आलू तब तक रहेंगे लालू। तो ये आपका लालू हो जाएंगे बिहार में। अब कह रहे हैं मुन्ना से लंबा कौन है? लालू है, लेकिन मिताली से नाटा है। यानी कि अगर हम मिताली जी को भारत की लेडीज प्रति अगर खिलाड़ी बात करते हैं कौन है? मिताली है। तो मिताली को अगर हम सबसे ऊपर रखते हैं तो लालू से भी लंबा हो जाएंगी और मुन्ना से भी लंबा हो जाएंगी। कौन है? मिताली। अब चलते हैं, मिताली से नाट है। बाणी राजू से लंबी है। जो बाणी है किससे है? राजू से लंबी है, यानी कि अगर राजू को यहाँ बैठाते हैं तो ये बाणी से लंबी हो जाएंगी। अब चलते हैं, लंबे मुन्ना वाणी से लंबा है। जो मुन्ना जो है बाणी से लंबा है, यानी कि मुन्ना वाणी से लंबा है, यानी कि आप और बाणी को यहाँ बैठाते हैं तो उससे आप राजू, ये उनका स्थायी क्रम हो जाएगा। अब चलते हैं, बताइए कि इनमें से सबसे नाटा चाहे नाटी कौन है? अगर बाड़ी की बात हो तो सबसे इसमें नाटी है चाहे नाटा कौन हो जाएंगे? सबसे नाटा कौन हो जाएगा? तो इसमें राजू जो होगा सबसे नाटा हो जाएगा, और नाटी जो है इसमें अगर स्त्री की बात करें तो सबसे नाटी कौन जाएगी? स्त्री होगा। अब उसमें से पूछ देगा, इसमें से प्रश्न पूछेगा नीचे से चौथे क्रम पर कौन है, दूसरे क्रम पर कौन है, ऊपर से पांचवें क्रम पर कौन है, दूसरे क्रम पर है कौन है। तो ये आपको उलझाने के लिए, अगर आप क्रम सही से बैठा लेते हैं तो आपको उलझाने के लिए दे देता है। तो आप अगर हम सही क्रम से बैठाते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि दूसरे नंबर पर लालू हो जाएंगे, तीसरे नंबर पर आपका मुन्ना हो जाएंगे, चौथे नंबर पर बाणी हो जाएगी, आप पांचवें नंबर पर आपका राजू हो जाएगा, जो सबसे नाटा है और सबसे छोटा है। चलिए आपका इसमें प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। और जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है उसको हम क्लियर करते हैं इसमें। और जो ऑर्डर रैंकिंग की जो प्रश्न बनते हैं कोई टफ नहीं बनता है, इसमें आपको कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक दो सीरीज आप लगाते हैं, चाहे इसमें आप एक दो चैप्टर हल करते हैं तो इसमें आप पूरा इसका जो कहते हैं मालिक बन जाते हैं आप ऑर्डर रैंकिंग का। चलिए 25 नंबर का है कि जो रघु प्रकाश से भारी है। किससे? प्रकाश से भारी कौन है? रघु है। भारी कौन है? प्रकाश से कौन? रघु, यानी कि ये मोटा है तभी तो ये सबसे भारी हुआ। अब कह रहे हैं बाबला दिलीप से भारी है। जो बाबला है किससे? बाबला दिलीप से भारी है, यानी कि ये आपका दिलीप से कौन भारी है? बाबला। नाम से ही लग रहा है कि ये भारी होगा। चलिए अशोक रघु से भारी है। जो अशोक किससे? रघु से भारी है। तो आप अगर अशोक यहाँ बिठाएंगे ये क्या हो जाएंगे? रघु से भी भारी हो जाएंगे, इनमें से सबसे भारी कौन है यह ज्ञात करने के लिए अगली कौन सी जानकारी जरूरी है ये बताइए। तो ये हमें प्रश्न आपको सीधे दिख रहा है, इन दोनों का कोई विवरण हमें आगे नहीं पता चल रहा है कि बाबला जो है प्रकाश से भारी होगा या उससे बाबला भारी होगा प्रकाश से, कि प्रकाश भारी होगा बाबला से। ये आपको इसमें नहीं दे रहा है, ये आपको दोनों देखा कथन में दे रहा है। तो इसमें ये दोनों कंफर्म नहीं हो रहे हैं कि किससे प्रकाश से भारी होगा कि हल्का होगा। तो इस दोनों में क्या होगा डिसाइड नहीं हो रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो जो अशोक है सबसे भारी है और उससे हल्का कौन है? रघु है। रघु से हल्का कौन है? प्रकाश है। लेकिन इन दोनों बाबला और दिलीप की अगर कथन देखा जाए तो ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि प्रभात से भारी है कि हल्का है, बाबला भारी है कि प्रकाश भारी है, कि प्रकाश हल्का है कि बाबला भारी है। इन दोनों में कोई हमें समीकरण में नहीं पुष्टि हो रही है, तो इनकी जानकारी क्या अधूरी मानती है। और रघु दिलीप से भारी है, अगर ऑप्शन देखा जाए तो रघु दिलीप से भारी है, ये भी हम नहीं कर सकते। दिलीप बाबला से हल्का है, ये भी हम नहीं। दिलीप जो है किससे? बाबला से हल्का है, तो ये आपका हो सकता है इसमें। और प्रकाश बाबला से भारी है, ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि कथन देखा जाए तो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। अशोक प्रकाश से भारी है, देखिए आप ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या? अशोक प्रकाश से भारी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जितना आपको प्रश्न में दिया है कथन उतना तक आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ऑर्डर रैंकिंग में आपको कोई इसमें हमें नहीं लगता कि आप जितना भी मैंने आपको बता दिया कठिन से कठिन प्रश्न, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप तभी भी होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर इंगित करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम रीजनिंग चाहे और टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो आज दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा
और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी छोटी छोटी जानकारी उनको भी मिलता है बिना शुल्क के माध्यम से। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी आपको वीडियो डालूं तो आपको सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों आज के बस इतना ही रखते हैं, अब वाणी को विराम रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।